नमस्कार, मैं एस कुमार फिर एक बार आपके सामने माई मनी फंडा आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल जॉब्स में बहुत रिसेशन है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं कॉस्ट कटिंग की वजह से। इंडस्ट्री में बहुत स्लो डाउन है, चाहे वो प्राइवेट ले लीजिए। गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ भी गवर्नमेंट एक्सप्लोर नहीं कर रही है। उसका रीज़न है कि गवर्नमेंट के पास भी फंड्स लिमिटेड होते हैं और हमारी सरकार का एक उद्देश्य भी है कि लोग नौकरी ना करके अपने बिजनेस स्टार्ट करें, अपना कार्य खुद का स्टार्ट करें। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो केंद्र सरकार है उसने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है PMEGP, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। स्पेशली जो लोग रूरल में रहते हैं उन लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है इस प्रोग्राम के बारे में, इस स्कीम के बारे में। ये एक ऐसी स्कीम है कि जो आप एक बिना पूंजी के, या ये कहें कि बहुत कम पूंजी के, आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड तक देखने से आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस स्कीम की, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं, किन लोगों को ये पैसा गवर्नमेंट दे रही है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि PMEGP को बेसिकली बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। देखिए, उसका रीज़न है कि जैसा कि मैंने बताया कि अभी एम्प्लॉयमेंट की एक समस्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा है हमारे देश में। बहुत सारे आपने देखा होगा, जब भी कोई चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो सबसे जो हॉट मुद्दा होता है वो बेरोज़गारी को लेके होता है। और सरकारें दावा करती हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी हमने इतने एम्प्लॉयमेंट हमने किए हैं, 2 लाख भर्तियां निकाली हैं। लेकिन धरातल की अगर मैं बात करूं इस स्कीम की, या जो भी एम्प्लॉयमेंट योजनाएं निकलती हैं, उसमें एप्लीकेशंस तो बहुत आती हैं, एप्लीकेंट बहुत सारे हैं जो उसमें अपना अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का हो पाता है। या ये कह लीजिए कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ इस योजना में बनाई हुई हैं। नियम शर्तें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको मैं आज इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी वो कौन सी संस्थाएं हैं जिनके थ्रू आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक तो है KVIC और दूसरी है DIC। KVIC यानी कि खादी ग्रामोद्योग, और DIC यानी कि जिला उद्योग केंद्र। 2 ऐसे बॉडी हैं गवर्नमेंट की जहां से आप इसका लाभ, जिसके थ्रू इसका लाभ ले सकते हैं, जहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 2008 में बेसिकली ये लॉन्च की गई थी योजना, लेकिन इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और इसमें अमेंडमेंट्स होते गए, और आज की डेट में ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर है PMEGP। बैंक्स भी स्कीम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके थ्रू काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, क्योंकि जब आप एक कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आप साथ में 10 लोगों को और रोज़गार देते हैं। तो अपने जो गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य यही है। बात कर लेते हैं कि पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी, इसमें कौन कौन लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक बहुत छोटी सी कंडीशन लगी हुई है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल 18 साल की आयु का होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है इसमें। दूसरी, इसमें एजुकेशन की बात आती है तो बहुत ही कम एजुकेशन ली है, यानी कि 8th क्लास कोई भी व्यक्ति अगर है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें अमाउंट कितना मिलता है। देखिए, ये 10 लाख रुपए से स्टार्ट होके और 25 लाख रुपए मैक्सिमम इसमें आप फंड ले सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से काम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी आइटम डाल दीजिए आप। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग आइडिया अच्छा आ रहा है और गवर्नमेंट को वो आइडिया पसंद आता है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रपोजल है, वो अप्रूव होने में आसानी हो जाती है। दूसरा आता है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कोई वर्कशॉप खोली हुई है, कोई कार का आपका कोई वर्कशॉप है, या आप कोई
वॉशिंग मशीन या इस तरह की चीज़ें आप डोर टू डोर जाके सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आप वाटर प्यूरीफायर या जिसको हम आरओ सिस्टम बोलते हैं उसका कोई सर्विस सेंटर बना रखा है आपने, किसी भी तरह की जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, वो सर्विस इंडस्ट्री में आता है। ट्रेडिंग को इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है, ट्रेडिंग के साथ में मैन्युफैक्चरिंग होना ज़रूरी है, ये कंडीशन इसमें एक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें इन योजनाओं का लाभ मिलता है। देखिए स्पेशली 2 कैटेगरी को डिफाइन किया गया है इसमें। सबसे पहली कैटेगरी जनरल, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी स्पेशल कैटेगरी बोलते हैं हम लोग। स्पेशल कैटेगरी में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, हैंडीकैप्ड, भूतपूर्व सैनिक हैं अगर, और स्पेशली महिलाओं के लिए ये स्कीम बनाई हुई है। अब बात कर लेते हैं कि भाई प्रोजेक्ट तो हमने सोच लिया, चलो जी 10 लाख का है या 15 लाख का, 20 लाख का, अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए छोटा सा एक प्रोविज़न रखा गया है कि जनरल कैटेगरी में 10% का मार्जिन मनी आपको इसमें लगाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट 20 लाख रुपए का है तो 20 लाख रुपए का 10% यानी कि 2 लाख रुपए आपको अपने पास से लगाने होंगे। 18 लाख रुपए इसमें गवर्नमेंट आपको देगी। ऐसे ही स्पेशल कैटेगरी में इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी वालों को मात्र 5% पैसा लगाना होगा, यानी कि 20 लाख के प्रोजेक्ट में उनको सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं कि इसमें लैंड कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि लैंड आपकी अपनी होगी या रेंटल होगी, लीज पे होगी, तभी आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसमें एक प्रोविज़न बहुत बढ़िया है कि गवर्नमेंट इसमें, क्योंकि इसको बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सब्सिडी की। अगर कोई जनरल कैटेगरी में है और रूरल एरिया में अपना काम शुरू करना चाह रहा है तो उसको 25% की सब्सिडी है, और अगर जनरल कैटेगरी का कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है और रूरल की बजाय अर्बन में लगाना चाह रहा है तो उसको 15% की सब्सिडी है। ऐसे ही स्पेशल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल कैटेगरी का कोई बंदा अगर अर्बन एरिया में लगाना चाह रहा है तो उसको 25% की सब्सिडी है, और यही सब्सिडी रूरल के लिए 35% हो जाती है। तो ये तो होगी सब्सिडी की बात। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसमें हम लोग अप्लाई कैसे करें, कहाँ से, क्या सोर्स है। बहुत लोगों को नहीं पता कहाँ जाना है। तो देखिए जाना आपको कहीं नहीं है, फिजिकली आपको कहीं नहीं जाना है। आपको KVIC या DIC की साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसकी साइट भी मैं आपको दिखाऊँगा कि फॉर्म को कैसे ओपन करना है, कैसे भरना है। बहुत सिंपल है, उसमें बिल्कुल सिंपल दिया गया है कि आपका आधार नंबर, नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, क्या प्रोजेक्ट है, पूरा सब कुछ एकदम डिटेल में दिया हुआ है, और उसको आपको सबमिट करना है। और लास्ट में जाके सेव करने के बाद में कुछ पेपर्स अपलोड करने हैं, जिसमें कि मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, आपका प्रोजेक्ट कोई भी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस इंडस्ट्री का हो, प्रपोजल का अप्रूवल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। यानी कि आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सारा दारमदार उसके ऊपर होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपने कितने बढ़िया से बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सैंपल्स KVIC की साइट पे, DIC की साइट पे भी पड़े हुए हैं, वहाँ से आप उठा सकते हैं। और जहाँ तक मेरा पर्सनल एडवाइस है तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल CA से, क्योंकि उन लोगों को पता होता है प्रोजेक्ट में कैसे बनाया जाता है, क्या उसका प्रोजेक्शन में कितने मार्जिन रखना है, क्या करना है, इंडस्ट्री मार्जिन कितना होता है। क्योंकि जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रॉफिट शो हो रहा होता है, लगता है कि बैंकों की प्रॉफिट आएगा, क्योंकि देखिए कोई भी पैसा ऐसे नहीं देता है जब तक उसको नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट वायबल है और ये कल को NPA नहीं होगा, तभी बैंक आपको लोन देता है, तभी इस तरह की योजना में आपको लाभ मिलता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका एक प्रोजेक्ट का बैकबोन होता है। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बढ़िया है तो आपको लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक होती है आपकी क्रेडिट रेटिंग शीट। क्रेडिट रेटिंग शीट में इसमें एक ऑनलाइन दिया हुआ है, अगर उसमें आपके जो पैरामीटर्स हैं वो अगर पूरे होते हैं और आप उसमें 60% मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आपके प्रपोजल के पास होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं।
तो चलिए मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना। ब्राउज़र पर जाएंगे और kviconline.government.in इस पर आप लॉगिन करेंगे तो ये वाली साइट आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखो, स्क्रॉल नीचे करके यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट्स, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद में आपसे ये आधार नंबर, नेम, यहाँ पे आप नेम कर लें। एजेंसी, किस एजेंसी के थ्रू आप KVIC के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, KVIB के थ्रू कर रहे हैं या DIC के थ्रू कर रहे हैं, इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं, सपोज आप दिल्ली से हैं, दिल्ली कर लें, आसाम, बिहार, जो भी है आपका स्टेट, फिर ये डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में यहाँ पे एक कॉलम है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आ गया, ये आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे अपनी उम्र डाल दें। सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल में आते हैं आप, बैकवर्ड में आते हैं, SC ST जिसमें भी आप आते हैं, माइनॉरिटी, यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी डाल लें। और आप स्पेशल कैटेगरी में अगर आते हैं, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज्ड या हिल बॉर्डर रीजन में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं, जो भी एप्लीकेबल है वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप डाल लें। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि 8th पास होना ज़रूरी है, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम 8th है और 8th के नीचे कोई एजुकेशन का कॉलम नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है वो डाल दें। यहाँ देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ आपका पत्राचार का पता यानी कि जहाँ आप रहते हैं वो पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल दें। पिन कोड मैंडेटरी है, इसलिए देखिए ये थोड़ा सा रेड में मार्क किया हुआ है। पिन कोड के बाद में आपका मोबाइल नंबर वाला कॉलम आता है, तो आप मोबाइल नंबर डाल लें यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी, पैन नंबर, यूनिट का लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूरल और अर्बन यानी कि जहाँ पे आपको काम करना है वो इसमें आप मेंशन कर लें। देखिए यहाँ पे अगर आपका रेजिडेंशियल और यूनिट का एड्रेस सेम है तो सिर्फ यहाँ पे कॉपी करना है आपको, कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेम एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अगर यूनिट आप किसी अलग जगह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एड्रेस देना होगा। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आप किस क्षेत्र में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, सर्विस में या ट्रेडिंग में। तो यहाँ से आप अपना जो एरिया है एक्टिविटी वो आप सेलेक्ट कर लें। सपोज आपने मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लें। ऐसे ही फिर इंडस्ट्री का नाम, कुछ ना कुछ आपने एक नाम सोचा होगा वो आप यहाँ पे डाल लें, या आपने, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन भी मांगेगा ये, तो उद्यम में जो नाम रखा है वो नाम यहाँ पे डाल लें आपने जो भी रजिस्टर कराया है। प्रोडक्ट, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो क्या क्या बनाएंगे, तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट, 2-3 प्रोडक्ट के नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक EDP ट्रेनिंग, आपकी EDP अभी हो गई है या नहीं हो गई है, यहाँ पे नो या यस करें। और EDP ट्रेनिंग का नाम, यानी कि EDP ट्रेनिंग अगर आपने नहीं की है तो उस KVIC के थ्रू करेंगे या DIC के थ्रू करेंगे, यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर दें। तो ये पूरा फॉर्म आप देखिए नीचे तक आप पूरा ऐसे ही फिल करते चले जाएं। लास्ट में ये देखिए बैंक का नाम वगैरह सब इसमें आ रहा है, बैंक डाल सकते हैं आप, 2 बैंक डाल सकते हैं, 2 बैंक्स में ऐसे कोई भी आपके जो भी नियर बाई हैं उनका आप ऑप्शंस दे सकते हैं IFSC कोड के साथ में। इसके बाद में सेव एप्लीकेशन डेटा हो जाएगा। जैसे ही आप सेव एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे आपके पेपर्स अपलोड होंगे, यानी कि आपको पेपर्स अपलोड करने होंगे, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में एक आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा, उस एक्नॉलेजमेंट के साथ में आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट कर दें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस स्कीम के लिए। अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस के द्वारा पता चलता रहे और मिलते रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, धन्यवाद।